नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। क्या हुआ जब आज हफ्तों भर बाद सदन में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। कैसे सामने राहुल गांधी को देख मोदी शाह ने मुंह में जमा ली दही और राष्ट्रगीत के तुरंत बाद हो गए 9-2-11 और कैसे आज संसद में गूंजे 56 इंची बंदर वाले नारे। दोस्तों, बीजेपी के लोग पिछले 2-3 दिन से अमित शाह को लेकर जम के हवाबाजी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अमित शाह जब बोलेंगे तो कोई सुन नहीं पाएगा, विपक्ष दुम दबा के भाग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आसमान फट जाएगा, धरती कांप उठेगी। लेकिन आज जब फाइनली वो सदन में आए तो कुछ हुआ ही नहीं। इसके साथ प्रधानमंत्री मोदी भी थे उनके साथ, इसके बावजूद शाह के मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। सामने राहुल गांधी को देख के दोनों का मुंह उतरा हुआ था। मोदी तो नजरें तक नहीं मिला पा रहे थे, जबकि उम्मीद की जा रही थी कि आज गृह मंत्री आसमान फाड़ के दिखा देंगे। लेकिन स्पीकर साहब आते हैं, राष्ट्रगीत जो है वो गा के संसद की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी जाती है। ना कोई जवाब देता है, ना कोई सवाल करता है। माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान पर राष्ट्रगीत वंदे मातरम के सम्मान में खड़े हो जाएं। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। दोस्तों, आज तो गजब ही हो गया जब इस सत्र में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पहली और आखिरी बार आगमन हुआ। लेकिन बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने वो सदन से चले गए। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कुछ करना ही नहीं था तो सदन में आए ही क्यों थे। जैसे इतने दिनों से संसद में छुप के बैठे थे, वैसे आज भी बैठ जाते। आज भी आए ही क्यों? क्या आप इसीलिए आए ताकि आपका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो? क्योंकि आज भी अगर सदन में ना आते तो ये पहली बार होगा कि जब संसद के पूरे सत्र में एक बार भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में नहीं आए हो। लेकिन सवाल अब भी यही उठता है कि जब यही करना था तो अमित शाह कल मीडिया के माध्यम से क्यों कह रहे थे कि वो विपक्ष से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। अगर वो तैयार थे तो आज बोलने के लिए समय मांगते। आज तो दोस्तों सामने विपक्ष भी बैठा था, कोई हंगामा भी नहीं हो रहा था, फिर क्यों कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया? सत्र का आखिरी दिन भी आज बोल देते तो कुछ चला नहीं जाता, सब भूल जाते, लेकिन आपसे नहीं बोला गया। इसी को लेकर आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह को जम के घेरा। अमित शाह जी कह रहे हैं कि वो चर्चा को तैयार हैं। आज 3 बजे तक भी नहीं कब? अब आज वंदे मातरम हो रहा है, जनगण मन हो रहा है। आज अरे 20 दिन क्या किए तुम? 19 दिन पार्लियामेंट चला, कम से कम 25-26 दिन आपके पास थे, तो आप उस वक्त आपको याद नहीं आया। ये तो मैं समझता हूं ये लोगों को बताने के लिए उनका स्टेटमेंट है एक, और दूसरा ये अपने आप को मैं तैयार हूं, कोई नहीं आ रहा। कब तैयार होते हो? जब आपका एजेंडा कंप्लीट हो गया, आपका बिजनेस खत्म हो गया, आप उसमें कोई अब तक दूसरों को नहीं बोले। तुम्हारे लिए एक्सटेंड करना, तुम तो 19 डेज वेस्ट करे और अब एक्सटेंड मांगते हो, ये शर्म की बात है। What restriction? Why he is writing love letter to the honorable speaker? Defense minister was there completely in the house. Why don't he come to the house and tell whatever we want to tell to the members? Why is scared about all these things? He is writing a love letter to the honorable speaker. Home minister has to come to the house and tell the house, I want to discuss. I'm ready to reply. But instead of that, he's hiding completely. The government is the only responsible for this house washout. They have different agendas, but people of India defeated that agenda. अब देखिए, सदन के भीतर तो आज हंगामा नहीं हुआ, लेकिन आज सदन के बाहर जम के हंगामा देखने को मिला। लेकिन आज का जो विपक्ष का विरोध प्रदर्शन हुआ वो बाकी दिनों से बिल्कुल अलग था, क्योंकि आज को सांसदों के हाथ में बंदर जैसे दिखने वाला एक खिलौना था और ये सभी नारा लगाते हुए कह रहे थे कि 56 इंच का छोटा बंदर, जल्दी जाओ सदन के अंदर। 56 इंच का छोटा बंदर अब आएगा सदन के अंदर। 56 इंच का छोटा बंदर 56 इंच का छोटा बंदर 56 इंच का छोटा बंदर अब आएगा सदन के अंदर। 56 इंच का छोटा बंदर 56 इंच का छोटा बंदर 56 इंच का छोटा बंदर।
अब देखिए दोस्तों, 56 इंच का छोटा बंदर हाल ही में भारतीय राजनीति में इस्तेमाल किया जाने वाला एक राजनीतिक नारा है और कटाक्ष है, जो जंतर मंतर में छात्रों के आंदोलन से पहली बार चर्चा में आया, फिर सोशल मीडिया पे छाया और आज संसद परिसर तक पहुंच गया है। इस विरोध प्रदर्शन को शेयर करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पे लिखा कि नारे युवाओं के हैं, भाजपा की जवाबदेही पूरे देश से है। अब देखिए दोस्तों, एक और जहां संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने 56 इंच का छोटा बंदर वाला नारा लगाया, तो वहीं सत्ता पक्ष के सांसद भी राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन के उस पे जो है खिलाफ कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ये पहली बार होगा जब विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष का सांसद भी विपक्ष से जवाब मांगने निकले हैं। इसी प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे राहुल गांधी पे बहुत बुरी तरह से बौखलाते हुए नजर आए। उन्होंने राहुल गांधी पे अनर्गल बयानबाजी करते हुए क्या कुछ कह दिया, एक बार आपको भी इस वीडियो में देखना चाहिए। गांधी चोर है, इसमें हिम्मत नहीं है, करोड़ों रुपया कमाता है झारखंड से, यहाँ कांग्रेस पार्टी को चलाता है। कांग्रेस में कोई सरकार नहीं है, हमारे झारखंड के बच्चों का भविष्य 7 साल से इसने बर्बाद कर दिया है। और वो चोर है और उसके दिमाग में जो है जिन्ना की आत्मा घुसी हुई है। उसके मानसिकता में जिन्ना की आत्मा घुसी हुई है, वो देश को तोड़ना चाहता है, हमारे बच्चों के भविष्य को 7 साल से बर्बाद कर दिया है, वहां से पैसा लूट कर आता है, कांग्रेस पार्टी को चलाता है। उनमें इतनी हिम्मत और हैसियत नहीं है कि सरकार से समर्थन वापस ले। जब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होगी तब तक हम आदित्य साहू जी अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आंदोलन करते रहेंगे और जो भी दिशा निर्देश होगा छात्रों के साथ तन मन और धन से जो है भारतीय जनता पार्टी लगे रहेगी। भारतीय जनता पार्टी झारखंड और बिहार भी साथ में है। बंदर रखा हुआ है, पूरा देश साथ में है। बंदर तो खुद ही है ना, बंदर खुद ही है ना। देश तोड़ने वाली ताकत के साथ जो है वो प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने आ जाता है। हिम्मत है तो वो झारखंड में सरकार से समर्थन क्यों नहीं वापस ले रहा है? वो जिन्ना का जो है असली वारिस यदि को है तो राहुल गांधी। मैं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से जब सत्ता पक्ष के सांसदों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के बारे में पूछा गया, तो देखिए उनका क्या रिएक्शन था। मैम, सरकार को प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, जबकि प्रोटेस्ट सरकार को जवाबदेह है, सरकार प्रोटेस्ट कर रही है। मैंने पहली बार ये देखा है ये दृश्य। तो दोस्तों, संसद के सत्र के आखिरी दिन आज जो तस्वीर सामने आई है उसने सरकार के दावों पे सवाल खड़े कर दिए हैं। जिन अमित शाह को लेके पिछले कई दिनों से बीजेपी नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वही गृह मंत्री आज सदन में आए और बिना कुछ बोले चले गए। प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे, लेकिन विपक्ष के सवालों का कोई जवाब नहीं मिला है। सदन के भीतर खामोशी रही और सदन के बाहर नारेबाजी हुई। विपक्ष ने 56 इंच के छोटे बंदर के जरिए सरकार पे तंज कसा, तो सत्ता पक्ष राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन करता नजर आया। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, अगर अमित शाह के पास विपक्ष के सवालों का जवाब था तो उन्होंने संसद में क्यों नहीं दिया? आखिर क्यों इतने दिनों तक वो विपक्ष से छुपते रहे? आखिर छात्रों पे हुए अत्याचार की जिम्मेदारी किसकी थी? इसके लिए कौन जवाबदेह है? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा।